एक सीट का चुनाव, लेकिन पूरी सत्ता की दिशा तय करने वाला मुकाबला। पिंपलनेर में सियासी संग्राम तेज, बीजेपी शिवसेना आमने सामने। वार्ड नंबर 2 पर हाई वोल्टेज जंग, सबकी नजर नतीजों पर। पिंपलनेर म्युनिसिपल काउंसिलिंग उपचुनाव में सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। वार्ड नंबर 2 की यह सीट अब सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि बीजेपी और शिवसेना के बीच सत्ता की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। आज सुबह 7:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआती घंटों में मतदान धीमा रहा, लेकिन दोपहर तक मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। संजय ठाकरे और हमारे साथ में जो खड़ी है महिला, उनका नाम तैमूर सैयद। हम बीजेपी पक्ष की तरफ से खड़े हैं दोनों। 6 महीने पहले हमारे जो साथ की उम्मीदवार थी उसका इंतकाल हो गया, इसके लिए ये पोटनिवडणूक चालू है। अभी हम बीजेपी पक्ष तरफ से बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। हमने जो काम किया है, हमारे काम के ऊपर हम सब काम कर रहे हैं। संजय नगर, रोशन नगर में हमने सब स्ट्रीट लाइट और पानी की सबकी व्यवस्था की है। बाकी का ड्रेनेज सिस्टम का भी काम किया है। हमारे सामने मंजुला ताई का बहुत बड़ा आह्वान है। मैं एक सर्वसाधारण आदमी हूँ, लेकिन आमदार के साथ मेरा मुकाबला है। मैं इनको नहीं ये समझता साथ में ऐसा। अब आप लोगों को क्या आश्वासन देने वाले थे? जो बाकी के काम बाकी थे, ग्राम पंचायत में इतना निधि नहीं आता, लेकिन नगर पालिका में बहुत सारा निधि आता है। इसके लिए 5 साल में कौन सा एक ही काम हम बाकी नहीं रखेंगे, ये मैं लोगों को आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। अब तक लगभग 50% मतदान दर्ज किया जा चुका है। इस उपचुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट यह है कि बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है, जिससे गठबंधन में भी दरार साफ नजर आ रही है। वार्ड नंबर 2 से आप कौन से पक्ष से खड़े और क्या आप लोगों का आश्वासन वाले? हम शिवसेना पक्ष से खड़े, धनुष्यबान से 2 नंबर वार्ड में, और हम निवड़ने के आने के बाद काम करेंगे। पहले ही काम किए, उसके बाद भी काम करेंगे। पहले बहुत सारे काम हो गए, अब आगे भी काम होंगे। बस इतना ही। और हमने बीजेपी का कड़ा आह्वान खड़ा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या आह्वान करेंगे आप वोटर्स को? हमारे वोटर से यही उम्मीद है कि वो काम देके, हमारा पक्ष ना देके, पक्ष का काम देके, क्योंकि ताई ने पहले ही बहुत सारे काम कर चुके हैं, तो उनका काम देके और शिवसेना को वोट दें। बस वोटर से इतनी विनंती है। वार्ड नंबर 2 एसटी पुरुष आरक्षित बीजेपी उम्मीदवार संजय सखाराम ठाकरे हैं। शिवसेना उम्मीदवार दिलीप नीलकंठ चौरे, महिला आरक्षित सामान्य वर्ग से बीजेपी उम्मीदवार तैमून नौशाद सैयद और शिवसेना उम्मीदवार वसीमा अबीद शेख है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये उपचुनाव बेहद अहम है। पिंपलनेर नगर परिषद का पोटनिवडणूक का इलेक्शन शुरू है। आज उसका लास्ट डे वोटिंग का दिन है, लेकिन इसके अंदर हम तो मतदार राजा को ये आह्वान किया है, जो विकास करेगा उसके साथ मतदार राजा जाएगा। वार्ड क्रमांक 2 खाली 2 का इशू नहीं है। हम जितने 10 वार्ड है, 10 के 10 वार्ड में हमने 125-26 कोटी के काम यहाँ हमने स्टार्ट किए हैं। सम्माननीय पहले मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथ जी शिंदे साहब और अभी के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो भी हमको यहाँ विकास काम मंजूर करके दिए, उसका निधि भी दिया है। इसके वजह से सब वार्ड में काम चालू है, और 2 नंबर वार्ड में तो सबसे ज़्यादा काम रास्ते के और ड्रेनेज, बंदिश गटारी ड्रेनेज के और स्ट्रीट लाइट के और गार्डन है, शौचालय है, ये सार्वजनिक शौचालय, ये सुविधा अगर नगर पंचायत होती ही कर दिया है, ये काम शुरू है, तो और क्या विकास होना चाहिए। ये हम तो मतदार राजा को सब दिखा के, सब बता के सब चुके हैं, और मतदार राजा को खातरी है यहाँ तो विकास कर सकता है। तो आमदार एमएलए जो है मंजुला गावित और उसका जो टीम है शिवसेना का, जो इधर नगर परिषद के निवडणूक हो रहे, वो जो नगर परिषद के कारपोरेटर है, शिवसेना के जो नगर सेवक है, वही विकास कर सकते हैं। ये सब मतदार राजा ने ठान लिया है, उनको सब पता है। इसीलिए आज का जो वोटिंग हो रहा है ना, उसके अंदर 60% वोटिंग हो शिवसेना को ही जाएगा। सर जी, इस पोटनिवडणूक में आपने ही मित्र पक्ष का, बीजेपी का आपके सामने बड़ा आह्वान निर्माण हुआ है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इलेक्शन में तो, निवडणूक में तो वो सब अपोजिट में खड़ा होना होते ही है, वो चाहे बीजेपी हो या और कोई पक्ष का हो। लेकिन यहाँ अगर उनको ऐसा लगता है कि हम सब यहाँ बीजेपी का है, हमारा राज है, ऐसा तो नहीं है। जनता इसके ऊपर निर्भर करती है, और मतदार राजा इसके ऊपर निर्भर करता है किसको चुन के देना है, कौन विकास कर रहा है। लोगों को आज विकास चाहिए, उनके सुख दुख में भाग दौड़ करके उनको मदद करने वाला आदमी चाहिए, वो कहीं देहात में हो या नगर परिषद में हो या महानगर में हो, लेकिन उनको हमेशा
24/7 उसको मदद करने वाला उनके लिए लोक प्रतिनिधि चाहिए। वो हिसाब से यहाँ का जो 2 नंबर वार्ड का इलेक्शन हो रहा, वहाँ के हमारे दोनों प्रत्याशी उम्मीदवार जो भी है वो अतिशय इतने अच्छे हैं, लोगों के अच्छा ताल्लुक है, सबको वहाँ जाके मदद करते हैं। वो हॉस्पिटल में हो या कहीं घर का हो या कोई कार्यालय का हो, उनको कुछ कागज पत्र का हो, सब जगह वो मदद करते हैं। इसीलिए हमको ये खातरी है कि हमारे जो शिवसेना के उधर के दोनों उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 2 के, तो मतदार राजा में उनको ही चुन के देंगे। इस निवडणूक में दोनों उम्मीदवार चुनकर आएंगे तो आप सत्ता स्थापना करेंगे क्या? वो आगे अभी हमारे पास तो 9 कारपोरेटर है, अगर ये चुन के आए तो 11 हो जाएंगे। हो सकता है उनके अभी सब इनकमिंग चालू है, हो सकता है हमारे पास भी इनकमिंग हो सकता है और हमारी भी सत्ता आ सकती है। आने का सवाल कैसा है, हमारे काम के ऊपर, विकास के ऊपर और हमारे ध्येय धोरण के ऊपर डिपेंड होता है। अगर जनता कर सकती है तो कारपोरेटर भी हमारे साथ आ सकते हैं ना, हम कहाँ ना बोल रहे हैं। लेकिन आने वाले को तो हम तो स्वागत ही करेंगे। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को काम चाहिए, विकास चाहिए। स्वच्छ शहर, सुंदर शहर बनाने के लिए विकास चाहिए। बीजेपी को सत्ता बनाए रखने के लिए कम से कम 1 सीट जरूरी है। वहीं शिवसेना को सत्ता में वापसी के लिए दोनों सीटें जीतना अनिवार्य है। इसी वजह से पूरे जिले की नजर इस मुकाबले पर टिकी हुई है। लोकतंत्र में हर वोट ताकत है। पिंपलनेर का यह उपचुनाव सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि जनता के भविष्य की दिशा तय करेगा। अब फैसला मतपेटी में बंद है और नजरें कल के नतीजों पर टिकी है। न्यूज फर्स्ट के लिए संवाददाता पवन मराठे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।